जब से मैंने एसएसबी का तैयारी स्टार्ट किया था तब से मैंने यही सुना था कि एसएसबी इलाहाबाद बहुत ज्यादा हार्ड बोर्ड है और इसमें स्क्रीन इन होना ही अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और जब मैं स्क्रीन इन हुआ मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड आई वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आई फेल्ट लाइक आई वाज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। क्या एसएसबी इलाहाबाद सच में रिजेक्शन सेंटर है? नहीं। क्यों एसएसबी इलाहाबाद का नाम सुनते ही कैंडिडेट्स घबराने लगते हैं? आई डोंट नो। और क्या हाल चाल एसएसबी एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित और मैं आ चुका हूं आप सबसे अपनी एसएसबी जर्नी शेयर करने। पहली फुर्सत में निकाल। गजब बेइज्जती है। मैं 2020 में एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड आई क्रैक्ड माय एनडीए एग्जाम विद 493 मार्क्स आउट ऑफ 900। मेरा एसएसबी सेंटर था इलाहाबाद में और मैं 11 एसएसबी बोर्ड में था एंड आई वाज स्क्रीन्ड इन। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग डिपेंड करता है कि आप समर सीजन में जा रहे हो या फिर विंटर सीजन में, क्योंकि समर सीजन में टाइमिंग होती है 6 o'clock इन द मॉर्निंग और विंटर सीजन में टाइमिंग होती है 6:30 इन द मॉर्निंग। नंबर 2, ड्रेस कोड। रिपोर्टिंग डे के दिन प्योर फॉर्मल्स ही मैंडेटरी है। लाइट कलर फॉर्मल शर्ट, डार्क कलर पैंट एंड ब्लैक शूज। ऐसा नहीं है भाई कि कुछ भी पहन के चल दिया एसएसबी देने के लिए। जेंटलमैन बन के जाना है, अच्छा हेयर कट होना चाहिए, फेस प्योर क्लीन शेव्ड होना चाहिए, मतलब प्योर टिप टॉप होके जाना है। तो 6:35 6:40 के अराउंड हमें लाइन फॉर्मेशन के लिए बोला गया और गेट पे 3 ही डॉक्यूमेंट चेक हुए। मैं नहीं मानता। पहला कॉल अप लेटर, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट। फिर हमें अंदर भेज दिया गया। भाई साहब कैंपस था इतना ब्यूटीफुल, आई वॉज लिटरली मेस्मराइज्ड टू सी द कैंपस ऑफ एसएसबी इलाहाबाद। आई नेवर थॉट दैट एसएसबी इलाहाबाद वुड बी दैट ब्यूटीफुल। चारों तरफ ग्रीनरी, वेल मेंटेन्ड रोड्स, आसपास पूरा साफ सफाई, हवा एकदम प्योर क्लीन, मानो लग रहा था कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ। एसएसबी इलाहाबाद का कैंपस एक अलग ही दुनिया है और उसके बाहर एक अलग ही दुनिया है। मैं थोड़ा नर्वस था उस दिन, बट मैं कैंपस की सुंदरता में इतना खो गया था मुझे पता नहीं चला कि मैं कब रिपोर्टिंग शेड पे पहुंच गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। टोटल 65 कैंडिडेट्स ने उस दिन रिपोर्ट किया था। ब्रेकफास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट का मेन्यू भी बता दे क्या? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ब्रेकफास्ट में हमें ब्रेड बटर जैम, 2 कटलेट्स और कॉफी मिले थे। उसके बाद फिर 20 से 25 मिनट का ब्रेक मिला। फिर गार्ड्स आए, हमें लाइन फॉर्मेशन के लिए बोला गया। टोटल 3 लाइन बनाए गए थे, फ्रेशर्स, स्क्रीन आउट एंड रिपीटर्स के लिए। आई वॉज अ फ्रेशर सो आई ज्वाइंड द फ्रेशर्स लाइन एंड देन वी मूव टू विक्रम बत्रा हॉल। कुछ देर के बाद इंस्ट्रक्टर आए, हम लोग से बातें किए, चेस्ट नंबर अलॉटेड हुआ, ट्रैवलिंग अलाउंस सबमिट हुआ, डॉक्यूमेंटेशन में क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब का वेरिफिकेशन हुआ। बस उसके बाद OIR के रूल्स बताए गए। जिन लोगों को नहीं पता कि डे 1 ऑफ एसएसबी में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो डे 1 में 2 टेस्ट होते हैं, OIR और PPDT। तो पहले बात कर लेते हैं OIR के, क्योंकि OIR टेस्ट ही पहले होता है। हम फर्स्ट। तो OIR का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है कि आपके स्कल में दिमाग है या भूसा। इसके अंदर भूसा है। इनके दिमाग में तो भूसा भरा है। बेसिकली ये रीजनिंग टेस्ट है जिसके 2 सेगमेंट्स होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है वर्ड्स का खेल और नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है नंबर्स का खेल। अब बात कर लेते हैं PPDT का। इसका फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है। I don't know। इसमें आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाती है और उस ब्लर पिक्चर से आपको एक कहानी, एक अच्छी कहानी को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिए कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये तो टट्टी है। प्लीज ऐसा फालतू स्टोरी मत लिखिएगा वरना आपको धक्के मार के निकाला जाएगा। I'm joking। जैसा मैंने बोला कि आपको एक अच्छी कहानी को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब ये है कि उसमें एक हीरो होना चाहिए जो कि कुछ प्रॉब्लम्स को देखे और उसको सॉल्व करे, और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को भी आपको मेंशन करना है, जिसमें उस हीरो का लीडरशिप क्वालिटी दिखे, इनिशिएटिव क्वालिटी दिखे। मुझे जो ब्लर पिक्चर दिखाई गई थी उसमें मैंने ये परसीव किया कि 2 पुलिस ऑफिसर्स एक बाइक को चेक कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी 150 प्लस PPDT स्टोरीज को प्रैक्टिस करके गया था, तो मुझे कहानी बनाने में बहुत आसानी हो रही थी। और जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके सामने कोई भी पिक्चर दिखाई जाए, वो कितना भी ब्लर क्यों ना हो, पर फिर भी आप अच्छा कहानी बना लोगे। और मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने एक बहुत अच्छी सी कहानी लिखी।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। जैसा मैंने बताया कि आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बाद फिर 1 मिनट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स भरना होता है। अब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जितना कैरेक्टर्स पिक्चर में दिखा है उसका मूड, उसका जेंडर और उसका एज लिखना है। उसके बाद आपको 4 मिनट मिलेंगे पीपीडीटी स्टोरी लिखने के लिए। तो बहुत कम टाइम है। टाइम आउट होने के बाद पीपीडीटी पेपर तुरंत ही सबमिट हो जाता है। उसके बाद ग्रुप बनता है, जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट है उसके बेसिस के ऊपर। जैसे मेरे टाइम पर 65 कैंडिडेट्स थे तो 5 ग्रुप बने थे और हर ग्रुप में 13 कैंडिडेट्स थे। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन क्यों होता है? ग्रुप डिस्कशन इसलिए होता है क्योंकि 65 कैंडिडेट्स ने 65 तरीके का स्टोरी परसीव किया है और 65 तरीके का स्टोरी लिखा है, तो एक कॉमन स्टोरी पे पहुंचने के लिए होता है ग्रुप डिस्कशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ग्रुप डिस्कशन ही होता है। ये भेदभाव क्यों? क्योंकि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपका OIR या फिर पीपीडीटी कितना अच्छा हो, लेकिन अगर आप इन अ ग्रुप ऑफ पीपल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देन यू हैव टू गो बैक, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। तुमसे ना हो पाएगा। ग्रुप डिस्कशन के पहले सारे कैंडिडेट्स को अपने स्टोरी को नरेट करना होता है 1 मिनट के अंदर, वो भी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस के साथ। जब आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा तो उस ब्रेक का पूरा यूटिलाइजेशन करिएगा अपने स्टोरी को रिवाइज करने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसा नहीं कि दूसरे कैंडिडेट से जाके बात करें कि और भाई कहाँ से आए हो, क्या हाल है, कैसा लग रहा है, नर्वस हो कि नहीं हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जब मुझे ब्रेक मिला था तो मैंने अपने स्टोरी को पूरा अच्छा से रिवाइज किया। ऐसा 1 मिनट भी नहीं गया होगा जब मैंने अपने स्टोरी को रिवाइज नहीं किया होगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जब मैं स्टोरी नरेट कर रहा था तो मैंने 45 सेकंड्स के अंदर ही अपने स्टोरी को पूरा नरेट कर दिया, वो भी फ्लुएंसी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था अपने परफॉर्मेंस को लेके। ग्रुप डिस्कशन में मुझे एक एडवांटेज मिला। मेरा चेस्ट नंबर था 6 और मेरे ग्रुप में 13 मेंबर्स थे और मुझे सेंटर की सीट अलॉट हुई थी। जो लोग ग्रुप डिस्कशन करते होंगे उन्हें यह बात पता होगा कि आप चाहो या ना चाहो पर आप सबकॉन्शियसली सेंटर में देख के ही ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो जो सेंटर में बैठा हुआ है उसके पास एक नेचुरल एडवांटेज है पूरे जीडी को कंट्रोल करने का। इस गेम का राज है खेलो दिमाग से। इसी चीज का फायदा उठाया मैंने सोचा कि अगर मैं जीडी को सक्सेसफुली इनिशिएट कर देता हूं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और मेरा स्क्रीनिंग होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैंने सक्सेसफुली जीडी को इनिशिएट कर भी दिया। चीटिंग 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 करता है तू। 15 मिनट की जीडी में मैंने 4 से 5 बार बोला और जब कॉमन स्टोरी को कंक्लूड करने का चांस आया तो ग्रुप मेंबर्स ने मुझे ही चुना। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। इस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा खुश था और मेरा कॉन्फिडेंस तो आसमान पहुंच चुका था। मगर कोई नहीं मेरे जैसा यहाँ। मैंने कॉमन स्टोरी को बहुत अच्छे से कंक्लूड किया और मैं बहुत ज्यादा होपफुल था कि मैं स्क्रीनड इन हो जाऊंगा और ऐसा ही हुआ, मैं स्क्रीनड इन हो गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एसएसबी इलाहाबाद में स्क्रीनड इन होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने जब से एनडीए के लिए तैयारी स्टार्ट किया था, जब से मैंने एसएसबी का तैयारी स्टार्ट किया था, तब से मैंने यही सुना था कि एसएसबी इलाहाबाद बहुत ज्यादा हार्ड बोर्ड है और इसमें स्क्रीनड इन होना ही अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और जब मैं स्क्रीनड इन हुआ मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड आई वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आई फेल्ट लाइक आई वॉज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। I feel like the king of the world. इससे एक बात तो साबित हो गया कि अगर आप अपने हार्डवर्क को राइट गाइडेंस के अंडर प्रोसीड करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड है, एसएसबी भोपाल या एसएसबी बैंगलोर। बट अगर आप वो स्किल्स दिखाते हैं डे 1 ऑफ एसएसबी को, मतलब कि स्क्रीनिंग डे के दिन जो एसएसर्स देखना चाहते हैं, देन यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। नो वन कैन स्टॉप यू। You will be unstoppable. अगर आपको कुछ डाउट पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने एसएसबी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ, क्योंकि एक दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? सर ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, हमें नए चेस्ट नंबर मिले। उसके बाद भाई ऑलरेडी 9 मिनट का वीडियो बन गया। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में।